object varies with a distance x as shown here. The force is in n and x in meter. The work done by force in moving the object from x is equal to 0 to x is equal to 6 मीटर. वर्क डन फाइंड करना है. गिवन ग्राफ है, ग्राफ आपका यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया है. यहाँ से लेके यहाँ तक जब फोर्स लाएंगे एक बॉडी पे यहाँ तक 6 तक, तो कितना वर्क डन करेगा. तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीका है कि हम क्या करेंगे, इस एरिया का, इस शेडेड एरिया का हम क्या करेंगे, एरिया निकाल. शेडेड जो आपको दिख रहा है पार्ट, इसका क्या करेंगे हम, एरिया निकाल लेंगे. तो वर्क डन इक्वल टू हम लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू, ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर है तो फोर्स इनटू यहाँ पे लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ. इस एरिया इतना का हमने लिखा रेक्टेंगुलर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फोर्स और यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने लिया लेंथ. अब ये क्या बचा हुआ, ये ध्यान से देखना. आपका क्या है, ट्रायंगल. तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ. यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, लेंथ f मान लेते हैं, और ये वाला डिस्टेंस x मान लिया. ठीक, x मान लिया. देन वर्क डन इक्वल टू होगा, आगे बना रहे, वर्क डन इक्वल टू हम लिखेंगे फोर्स आपका क्या है, यहाँ तक 0 से लेके यहाँ तक 3 है, 3. डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक x है 3, इस पॉइंट तक 3 है. फिर ध्यान देना हम लिखेंगे हाफ, यहाँ पे हाफ. फोर्स कितना है, फिर से 3 हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे फोर्स 3. अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना, बेस. एक्चुअली ये जो हमने फॉर्मूला लगाया ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस. हाफ इंटू हाइट, हाइट ये हमने फोर्स लिखा है, यहाँ तक फोर्स 3 मीटर लगा, और ये बेस आपका क्या है, x हमने लिखा है. ठीक है, 3 यहाँ से लेके यहाँ तक का लिखा है. ओके, तो आगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे. अब वर्क डन हम आसानी से निकाल लेंगे 9. अब यहाँ पे क्या होगा, 4, ये कैंसिल हो जाएगा 1.5, तो क्या हो जाएगा 4.5 होगा. दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना 13.5 जूल होगा. करेक्ट आंसर आपको कौन सा है, आप चेक कर सकते हो. ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू.